As yesterday we started the lesson number 7, ईमानदार बालक, and I gave you the homework also. मैंने होमवर्क भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी मुझे भेजा नहीं है होमवर्क. सोहम, Yes, today I will send. why yesterday what happened? आदित्य, yesterday I gave you the homework. क्यों नहीं भेजा मेरे को? हार्दिक, हार्दिक, यस मैम. होमवर्क क्यों नहीं भेजा मेरे को लिख के आपने? मैम भूल गया. तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाओ मेरी. कहाँ है? बुलाओ उनको. वीडियो ऑन करो अपना. अपने पेरेंट्स को बुलाओ आप लोग. हार्दिक अपने पेरेंट्स को बुलाओ. आदित्य, सोहम, तीनों अपने पेरेंट्स को बुलाओ. एक अपने पेरेंट्स को बुलाओ यस मैम. जल्दी. सोहम, पेरेंट्स को बुलाओ. मम्मीला पाठव 2 मिनिटावरती. हेलो हेलो. हेलो नमस्ते मैम. नमस्ते सर. सर, कल से मैंने इन हेलो. लोगों को हेलो. होमवर्क देना स्टार्ट हाँ किया. बोले नहीं. कल से मैंने इन लोगों को होमवर्क भी देना स्टार्ट किया है, रीडिंग का, लर्निंग का. उन्होंने तीनों कुछ भी नहीं भेजा और कुछ भी नहीं किया है. होमवर्क भेजा था ना. हाँ, दिया था सर. ठीक है मैं बोलता हूँ उनसे. मैं बात करता हूँ. भी बोला कि आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो होमवर्क करके. मैम मैं उनसे बात करता हूँ मैं. हाँ, और तीनों नहीं कर रहे हैं सर. सोहम नहीं, आदित्य भी नहीं और हार्दिक भी नहीं. ठीक है मैं बात करता हूँ मैं. सो जी सर. जी सर. एक क्लास होने के बाद मैं देखता हूँ उसकी. जी हाँ, सर. हाँ, बिल्कुल. हाँ मैम, गुड मॉर्निंग. कल मैंने आदित्य को होमवर्क दिया था. होमवर्क ये भी बोला था कि ये होमवर्क कंप्लीट करके वाला मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, लेकिन इन्होंने किया नहीं है. और अगर इन नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों को आगे में रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग नहीं जाएगा. पर भेजना है. मैंने बोला भी था कि आपको ये होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है. हाँ. थोड़ा सा घर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि होमवर्क अभी बहुत है. उनको कम से कम 3-4 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है. ठीक है ना? ठीक है. हार्दिक, where are your parents? I am not going to start today lesson. I want that your homework to be complete every day. Call your parents, or else I'll stop taking the online lectures. What was the reason, Aditya? Why didn't you do? Reason क्या है आदित्य, मुझे बताओ. होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? हाँ? Give me proper reason, आदित्य. अभी मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बताती हूँ ना. यस.
हार्दिक, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पनिशमेंट दीजिए दीजिए पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट तो है ना, आज तो पनिशमेंट बहुत जबरदस्त है अभी इनको। कल टेस्ट है ईमानदार बालक के ऊपर में, ओरली यहां से लूंगी मैं, ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट है, और वही ऑनलाइन टेस्ट कल मेरे को देखना है कि आप लोग कितना कर रहे हो। हार्दिक, पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? तुम लोगों को कैसे है ना, इजी गोइंग लग रहा है, 6th स्टैंडर्ड में हो, पढ़ाई डे बाय डे टफ होता जाएगा, कैसे करोगे आगे? एक होमवर्क दिया है वो तक तुम लोगों को करते नहीं आता। हार्दिक, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिप्लाई माय क्वेश्चन। मैम मम्मी आ रही है ऊपर। कितनी देर में आएंगे? ए भैया भैया इकडे ना 2 मिनिटं। ए मॅमशी बोल दूंगी। गुड मॉर्निंग। हार्दिक के पापा कहाँ हैं? वो अभी बाहर गए। उनको बताना कि मिस का कॉल था, उन्होंने बोला है कि जो भी हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, मुझे इन लोग होमवर्क कभी भी करके वापस नहीं भेज रहे। जो मैंने कल इन लोगों को होमवर्क दिया था, एक ने भी ना तो रीड किया है, ना तो लर्न किया है, और ना तो लिखा है। और इनका पनिशमेंट ये है कि जो लेसन नंबर 7 में पढ़ा रही हूँ, उसका कल ऑनलाइन टेस्ट लेने वाली हूँ। उनको आज ये करना ही है। और जो हार्ड वर्ड्स दिए हैं मैंने लिखने के लिए, अभी 50 हार्ड वर्ड्स लिखना है 2 times इन देयर नोटबुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 7। बोला था वो अभी। हाँ मम्मी को बोला था बाद में। हाँ, यस चलेगा। तो हमने इसके दो दृश्य थे ईमानदार बालक के, वो कंप्लीट किए थे। आज हम लोग तीसरा दृश्य करने वाले हैं। तीसरा दृश्य ये है कि उसके सबसे पहले पात्र कौन कौन है, इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं, और कौन कौन क्या क्या करने वाला है। ठीक है, अब तीसरा दृश्य जो है उसमें है एक तो स्थान, जो भीख अहीर का घर, भीखू अहीर का घर, और बसंत जमीन पर पड़ा कराहता है, भीखू उसे डांट रहा है। ठीक है, अब ये जो है हमारा थर्ड सीन, क्योंकि हमने 2 सीन्स कर लिए थे। अभी यहाँ पर पेज नंबर 57 हमने यहाँ तक किया था कि प्रताप उसके घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है, और राजकिशोर जी बाहर आते हैं, और वो बताता है कि मेरे भाई ने आपको छन्नी दिया था, और पैसे वापस देने जब आ रहा था तो गाड़ी ने ना उसको टक्कर मार दी, और वो वहां पर गिर गया, मतलब उसका जो है एक्सीडेंट हो गया। और वो पैसे लौटाने को, जब वो होश में आया तो पैसे लौटाने के लिए मैं आपके पास में ये 80 पैसे लौटाने आया हूँ। ठीक है, तो राजकिशोर जी बोलते हैं तुम्हारे घर में कौन है? राजकिशोर जी उससे पूछते हैं, किससे पूछते हैं बताओ मेरे को? प्रताप से, क्योंकि प्रताप गया था उसको, राजकिशोर जी को, अपने भाई के पैसे वापस करने। उसका भाई का नाम क्या था? बसंत। बसंत ने राजकिशोर जी को छन्नी दिया था, जिसकी वजह से उसके पास में चिल्लर पैसे नहीं थे, और चिल्लर पैसे उसका भाई, बसंत का भाई प्रताप लौटाने आया है।
यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो राजकिशोर जी पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो प्रताप बोलता है कोई नहीं, मैं और सिर्फ मेरा भाई, हम दोनों ही भीखू अहिर के घर में रहते हैं। भीखू अहिर एक पर्सन है, उसके घर में रहते हैं। और दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार दिया, मतलब अब हमारे घर में कोई भी नहीं है। हम एक भीखू अहिर करके जो आदमी है उसके घर पर ही रहते हैं और इनके माँ बाप नहीं है। और ऐसा बोलते बोलते प्रताप रो पड़ता है। तो राजकिशोर जी बोलते हैं अरे बेटा रो मत, अभी तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ। और चलो अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ और इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां पर जल्दी आओ। भीखू अहिर का घर पूछ लेना, प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। मतलब वहां से क्या होता है, प्रताप के साथ में लेकर जो राजकिशोर जी हैं वो डॉक्टर को लेकर भीखू अहिर के घर पर पहुंचते हैं और प्रताप को बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम टेंशन मत लियो। यहाँ तक अब हमारा लेसन कंप्लीट है। अब हम आते हैं तीसरी सीन में। तीसरी सीन है यहाँ पर भीखू अहिर का घर है और बसंत जमीन पर पड़ा रहता है और भीखू उसे डांट रहा है, भीखू उसको डांट रहा है। तो भीखू बोलता है बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता वहां आराम मिलता। अब भीखू जिसके घर में प्रताप और बसंत दोनों रहते हैं तो वो उसको बोलता है कि भीखू, भीखू बोलता है बहुत दर्द हो रहा है ना, मैंने तुमको पहले ही बोला बसंत कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पर तुमको बहुत आराम मिलेगा, तो तुम कहाँ मेरी बात सुन रहे हो, दर्द दर्द तो होगा ही, आराम कैसे मिलेगा। तो बसंत बोलता है चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था। तो यहाँ पर ये बोलता है कि आप ही मुझे अस्पताल लेके चलो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो भीखू बोलता है मैं पहुंचा दूं, हैं मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। जैसे ही बसंत भीखू को बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तो भीखू जो है ना गुस्से से बोलता है, किसको, बसंत को, कि जैसे कि तुमने मेरे को बहुत ज्यादा पैसे दे रखे हैं कि मैं तुमको ना हॉस्पिटल भी लेके चलूं। क्योंकि कोई भी कितना करेगा ना, क्योंकि एक तो उसने उसको अपने घर में रखा है तो फिर कहाँ से होगा। और इतने में ये प्रताप और राजकिशोर दोनों ना एंट्री करते हैं अंदर। ये देखो ये सीन में भी दिखेगा आपको, अंदर एंट्री करते हैं तो सुन लेता है राजकिशोर जी और प्रताप बोलता है यह रहा साहब। तो बसंत बोलता है आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। मतलब बसंत बोलता है उनको देखकर राजकिशोर जी को, अरे आप आए हो, क्योंकि बहुत बड़ा वो आदमी है, वो लेबर्स का मेन अध्यक्ष है, हेड है। तो राजकिशोर जी बोलते हैं चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इतने में डॉक्टर भी आता है। हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। इतने में डॉक्टर साहब भी अंदर आते हैं और वो ये बोलते अरे बाप रे ये लड़का है, इसका नाम बसंत है, मैंने भी इसको मार्केट में देखा है और इसका पैर देखकर तो मुझे लगता है कि इसकी पैर की हड्डी जो है ना टूट गई है और इसको ना हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो राजकिशोर जी इतने में क्या करते हैं कि मैं एम्बुलेंस फोन करके बुला लेता हूँ और तब तक मैं नहीं जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। तो ये बोलता है
राजकिशोर जी डॉक्टर को कि आप यहीं रहिए, डॉक्टर साहब आप यहीं रहिए, मैं जाता हूँ और एम्बुलेंस लेके आता हूँ, आप यहाँ पर रहो। क्यों? क्योंकि ये जो लड़का है बहुत गरीब है, दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ का मतलब है मतलब ऐसा लड़का हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी चोट लगने के बाद भी इस लड़के ने ईमानदारी दिखाई। ईमानदारी ये दिखाई कि उसने जैसी उसको होश आया चोट लगने के बाद में, तो उसने अपने भाई प्रताप को पैसे देकर राजकिशोर जी के पास में लौटाने के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि राजकिशोर जी नहीं तो गलत समझेंगे कि इस लड़के ने उनको चीट किया। तो यहाँ पर राजकिशोर जी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को कि आप रुको सर यहीं पे, आप मत जाना। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मतलब रेयर ऐसे लोग मिलते हैं, बिल्कुल मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं, कठिनाई से ऐसे लोग मिलते हैं जो ईमानदार हैं। यस, ईमानदार लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तो राजकिशोर जी जाते हैं और डॉक्टर जो है तब तक सुई लगाता है और भाई का सिर पकड़ता है और इतने में ये सीन खत्म हो जाता है। ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। इसका मतलब इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किसको? बसंत को। लेकिन यहाँ पर एक हेल्प किसने किया? राजकिशोर जी ने भी। अगर हमको कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है तो हमको किसी को भी हेल्प करना चाहिए। हेल्प सिर्फ पैसों से ही नहीं रहती है, एक मॉरल सपोर्ट से भी रहती है। आज आप अगर किसी का काम भी करके देते हो तो वो भी हेल्प है। प्लस आप जैसे कि रोड से कोई बुजुर्ग इंसान जाते हैं, हम उनको रोड क्रॉस करते हैं तो वो भी एक हेल्प है। कई जानवर इधर उधर अगर गिरे पड़े रहते हैं या कोई ऐसे फंस जाते हैं, हम उनको निकाल कर अगर सुरक्षित जगह पर रखते हैं तो ये भी एक हेल्प है। हेल्प किसी भी प्रकार का होता है, कई चीजों का, सिर्फ इंसानों का नहीं, जानवरों का भी। और दूसरा चीज है ईमानदार रहना। अपने काम के प्रति अपने को ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदार इसलिए रहना चाहिए क्यों? क्योंकि वो आपको आगे ले जाने की पहली सीढ़ी होती है। पहली सीढ़ी कैसे? अगर आप ईमानदार हो तो आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो, आपकी इज्जत बहुत रहेगी, फेथ आपको आपके ऊपर कोई भी करेगा। जैसे कि अभी राजकिशोर जी ने पहले विश्वास नहीं किया, उनको लगा कि ये लड़के ने बोला कि मैं यूं गया और यूं आया, लेकिन लड़के को पता नहीं था बसंत को कि उसके साथ ऐसा होगा। बसंत की गलती ये थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन राजकिशोर जी को क्या लगा कि अरे इस बसंत लड़के ने मुझे धोखा दिया। तो देखो एक धोखे ने उनका कितना विश्वास चूर चूर कर दिया। लेकिन जब प्रताप उनके पैसे लौटाने गया तो आज राजकिशोर जी को कितना अच्छा लगा और उन्होंने कितनी बड़ी मदद की बसंत की कि डॉक्टर लेके आए, उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये एक हेल्प है। अगर आज हम ईमानदार हैं तो हमारे लिए कोई भी हेल्प कर सकता है। सिर्फ हमको हमारे प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ गलत और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो यही था हमारा लेसन। ठीक है, अब सबसे पहले चीज आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करो। टोटल आपको जो है लेसन नंबर 7 के 50 हार्ड वर्ड्स, कितने? 50। इस लेसन के 50 हार्ड वर्ड्स हैं, वो आपको 2 टाइम्स नोटबुक में लिखना है। यस। आया ध्यान में? यस मैम। और दूसरा चीज शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शब्दार्थ
अब ये लेसन एंड हो गया, तो इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है शब्दार्थ। आया समझ में इसके? मिस यस, मैम हाँ शब्दार्थ के लेसन के बाद में नीचे इंग्लिश होते वर्ड भी which दिए ना? हैं। हाँ, पूरे पेजेस में जो भी दिए गए हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि मैं आपको बता, लेसन के नीचे ना मैम, हाँ लेसन नंबर पेज नंबर 55 में लिखा है प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब है कोशिश, एफर्ट। कोशिश। तो मैं आपको ओरली कल इसमें पूछूंगी लेक्चर में। रुआंसा होना, आंखें नम होना, रोने रोने को होना। नेक्स्ट पेज नंबर 56 में है उत्सुक, बहुत इच्छुक, बेचैन, गिड़गिड़ाना, दीन भाव से प्रार्थना करना। ये आप लोगों को आ गया समझ में ये शब्दार्थ? यस मिस हाँ हाँ, शब्दार्थ के बाजू में इंग्लिश वर्ड भी दिए, वो भी लिखना है। हाँ वो भी लिखना है, वो भी लिखना है। आया समझ में? और हार्डवर्ड्स यस मैम, यस ये लिखकर मेरे हार्डवर्ड्स कितने लिखने हैं? 50 कितने टाइम? 50 2 5 टाइम। 50 यस और 2 टाइम्स लिखने हैं। यस हाँ, और ये मैम लेसन में से ढूंढने है ना लिखना है। मैम, लेसन में से ढूंढना है ना? हाँ, लेसन में से ही उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो और लिखो। यस मैम। आया समझ में? अब Yes. ये होमवर्क हो गया आपको। आज मैं आप लोगों को नोट्स भेज रही। ये यस लेसन हमारा फिनिश हो गया, ईमानदार बालक। इसके नोट्स पूरे मैं भेज रही, आपको पूरे के पूरे नोट्स नोटबुक में लिख देना है। ये आज का आपका होमवर्क है। आया समझ में? यस मैम। ये करो, ये लेसन कंप्लीट हो गया और ये लेसन रीड करना है। यस यस, ये अब भी मैं तुरंत आपको भेज रही हूँ नोट्स, वो लिखो। ओके, सो यस अभी ये करो और ये लेसन यही एंड हुआ, ये मीटिंग में यही एंड करती। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय। बाय बाय। बाय।